नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। नायब सूबेदार बाना सिंह और सियाचिन में उनका वो अविश्वसनीय कारनामा ऑपरेशन राजीव। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास नायक बाना सिंह सियाचिन का गौरव के कुछ अंश भी हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस बहादुरी की कहानी को और इसके पीछे की बातों को समझें। जरा सोचिए, 6,500 मीटर की ऊंचाई, वो भी एक बर्फीले तूफान के बीच लड़ाई। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। सही में एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि इंसान मुश्किल हालात में क्या कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परतों को खोलना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे हीरो की बात करते हैं, बाना सिंह। 1949 में जन्म हुआ जम्मू में, एक सिख परिवार में। हाँ, और उनके पिताजी किसान थे, लेकिन चाचा जी सेना में थे, तो वो सेना का माहौल शायद घर में था थोड़ा। अच्छा। और 1969 में फिर वो फौज में भर्ती हो गए, 8वीं जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, मतलब जैकेलाई में। और ख़ास बात ये कि उन्होंने गुलमर्ग और सोनमर्ग में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी ऊंचाई पर लड़ने की ट्रेनिंग ली थी। ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ बाद में। और ऑपरेशन राजीव से ठीक पहले 1985 में वो हवलदार से नायब सूबेदार बने हुए थे। बिल्कुल। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि, खेती का अनुशासन और फिर वो स्पेशल ट्रेनिंग, इसने कहीं ना कहीं उन्हें तैयार किया उस बड़ी चुनौती के लिए, अनजाने में ही सही। सही कहा। अब आते हैं उस जगह पर, सियाचिन, और वो खास पोस्ट, कायद पोस्ट। 1987 की बात है ये। हाँ, हुआ ये कि पाकिस्तानी सेना ने चुपके से सियाचिन में एक बहुत स्ट्रेटेजिक मतलब सामरिक चोटी पर कब्जा कर लिया। हाँ। और उसे नाम दिया कायद पोस्ट, मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर। जी हाँ। और ये पोस्ट कोई मामूली जगह नहीं थी। 6500 मीटर की ऊंचाई पर, बाप रे। सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटियों में से एक। बाप रे, इतनी ऊंचाई से तो वो कहीं भी नजर रख सकते होंगे। बिल्कुल। पूरी सॉल्टो रेंज, जो मुख्य पहाड़ी सिलसिला है वहां का, और पूरा सियाचिन ग्लेशियर, सब साफ दिखता था वहां से। वो आराम से हमारे ठिकानों पर निशाना साध सकते थे। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा था भारत के लिए। और सुनने में आया है कि वो पोस्ट एकदम किले जैसी थी। हाँ, किला ही समझिए। दोनों तरफ करीब 450-460 मीटर ऊंची सीधी बर्फ की दीवारें, जैसे कोई अभेद्य किला हो। उस पर चढ़ना ही अपने आप में एक मिशन था। उफ, ऐसी जगह पर हमला करना, ये तो सोचने में भी डर लगता है। ऊंचाई, मौसम और फिर वो किलेबंदी। हाँ, सब कुछ हमलावर के खिलाफ था। फिर अप्रैल 1987 में उसी कायद पोस्ट से पाकिस्तानियों ने गोलीबारी की, उसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए। अच्छा, इसके बाद फैसला हुआ कि पोस्ट वापस लेनी है। जी, भारतीय सेना ने तय किया कि अब इसे खाली कराना ही होगा। नायब सूबेदार बाना सिंह फिर अपनी यूनिट 8th जैक एलआई के साथ 20 अप्रैल 1987 को सियाचिन पहुंचे। उनको ये जिम्मेदारी दी गई। पर ये आसान नहीं था। सुनने में आया कि पहली कोशिश नाकाम रही थी। नहीं हुई, और हमें अपने 10 सैनिक खोने पड़े। ओह, ये तो बहुत भारी कीमत थी। बहुत ज्यादा। और इसी असफलता ने और उन शहीदों की याद ने दूसरे प्रयास के लिए संकल्प और पक्का कर दिया। और इसीलिए शायद ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राजीव रखा गया, शहीद 2nd लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के सम्मान में। बिल्कुल। फिर 1 महीने की जबरदस्त तैयारी के बाद मेजर वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन राजीव लॉन्च हुआ। और फिर आया वो दिन, 26 जून 1987, अंतिम हमला। हाँ, नायब सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में एक छोटी सी टीम थी, सिर्फ 5 लोग। सिर्फ 5? और उन्होंने वो 450 मीटर से ज्यादा ऊंची बर्फ की दीवार चढ़ी। जी हाँ। और उन्होंने रास्ता भी वो चुना जो सबसे मुश्किल था, लंबा, ताकि दुश्मन को भनक न लगे। सोचा भी नहीं होगा दुश्मन ने कि कोई वहां से आ सकता है। कमाल है। और उस वक्त मौसम कैसा था? मौसम जबरदस्त, बर्फीला तूफान चल रहा था, विजिबिलिटी बिल्कुल 0 थी, कुछ दिख नहीं रहा था। तो तूफान ने एक तरह से मदद की। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, कैसे एक चुनौती को अवसर में बदला गया। उस खराब मौसम ने, उस कम विजिबिलिटी ने भारतीय सैनिकों को कवर दिया, छिपकर ऊपर पहुंचने में मदद मिली। वाह, ये तो रणनीति और हिम्मत का गजब का मेल है। बिल्कुल, योजना, अनुकूलनशीलता और जबरदस्त साहस। तो जब वो चोटी पर पहुंचे तब क्या हुआ? बाना सिंह ने देखा कि वहां सिर्फ एक ही पाकिस्तानी बंकर था। उन्होंने तेजी दिखाई, बंकर में ग्रेनेड फेंका और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर जो थे वो मारे गए? हाँ, और कुछ हाथापाई भी हुई। बंकर के बाहर जो कुछ पाकिस्तानी सैनिक थे उन पर संगीन से हमला किया गया। संगीन मतलब वो जो राइफल के आगे चाकू जैसा लगा होता है? हाँ, वही, आमने
आमने सामने की लड़ाई हुई, कुछ पाकिस्तानी सैनिक तो डर के मारे चोटी से नीचे खाई में कूद गए। बाद में वहां 6 पाकिस्तानी सैनिकों के शव मिले। अविश्वसनीय। उस ऊंचाई पर बर्फीले तूफान में ऑक्सीजन की कमी के बीच पहले वो चढ़ाई और फिर हाथ से हाथ की लड़ाई। कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके लिए किस स्तर का शारीरिक और मानसिक बल चाहिए होता है, ये हम शायद समझ भी नहीं सकते हैं। और इस तरह वो पोस्ट वापस भारत के कब्जे में आ गई। जी हाँ, और नायब सूबेदार बाना सिंह को उनकी इस असाधारण अविश्वसनीय बहादुरी के लिए 26 जनवरी 1988 को परमवीर चक्र दिया गया। भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक। बिल्कुल, और ये सम्मान सिर्फ उनको नहीं मिला, बल्कि उनके सम्मान में उस चोटी का नाम भी कायद पोस्ट से बदलकर बाना टॉप कर दिया गया। ये हुई ना बात, बाना टॉप। हाँ, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा जीतना नहीं था, ये भारतीय सेना के साहस, उनके संकल्प का प्रतीक बन गया। और एक और दिलचस्प बात, कारगिल युद्ध के समय वो सेना में अकेले परमवीर चक्र विजेता थे जो उस वक्त सर्विस में थे। वाह। तो आज की इस चर्चा से हमने नायब सूबेदार बाना सिंह की अद्भुत वीरता को समझा, सियाचिन कितना महत्वपूर्ण है ये जाना, और ये भी कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर लड़ाई कितनी मुश्किल होती है। बिल्कुल। और आखिर में एक विचार सबके लिए, सिर्फ सामरिक जीत को ना देखें तो ये घटना हमें विपरीत परिस्थितियों में इंसान की हिम्मत, उसके नेतृत्व और टीम वर्क के बारे में क्या सिखाती है। सोचने वाली बात है। और इस तरह के कारनामों को याद रखना, उन्हें सम्मान देना, ये सेना के मनोबल और हमारी राष्ट्रीय स्मृति के लिए कितना जरूरी है, ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए।